स्टूडियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाबिर संजैदी। आज हम मौजूद हैं एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश सचिव नूर हसन जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है और लोकसभा चुनाव में हापुड़ मेरठ लोकसभा से प्रत्याशी उतारा है मौलाना आबिद हुसैन को, तो उनके ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं एसडीपीआई पे। सबसे बड़ा सवाल है आपसे मेरा कि जिस तरह से एसडीपीआई चुनावी मैदान में है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम का काम कर रहे हैं और वोट काट रहे हैं। सवाल जनता को खुद से होना चाहिए कि हम किसकी वोट काट रहे हैं। जितनी भी पार्टियां मेरठ लोकसभा पर या अन्य लोकसभाओं पर लड़ रही हैं, क्या वो वोट काटने के लिए लड़ रही है? जो भी राजनीतिक पार्टी बनती है वो वोट काटने के लिए नहीं बनती, बल्कि वोट बैंक बनाने के लिए लड़ती है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अगर मेरठ हापुड़ लोकसभा पर लड़ रही है तो उसमें आवाम से ही मैं सवाल करना चाहता हूँ कि हम किसकी वोट काट रहे हैं। क्या सारी वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की है, या सारी वोट बसपा की है, या सारी बीजेपी की है? किसी पार्टी की भाई वोट बैंक मजबूत नहीं होता है। वोट डलती हैं, अगली बार पता लगता है नहीं डलती हैं। अभी अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है, कितने यादव परिवार हैं यहाँ पर? या बसपा की अगर हम बात करें तो बसपा के कितने परिवार हैं? या बीजेपी की अगर हम बात करें जो अरुण कोविल है उनके कितने परिवार हैं? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो उनके क्या है? तो सारी चीजें जो है हम वजूद बनाने के लिए लड़ रहे हैं, वोट बैंक बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है जनता के जो जहनों में ये चीज आती है कि ये मुस्लिम पार्टी है, ये वोट काटने के लिए आई है, ये चीज नहीं है। ये असल में सेकुलर पार्टियों ने उनके जहन में ये भरा हुआ है कि जो भी मैदान में आएगा वो बीजेपी की बी टीम होगी या वो वोट काटने के लिए आएगी। ये जो इल्जामात लगाए गए हैं ये निराधार हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा एक बहुत बड़ा आरोप लगता है आप पर कि आपका जो एसडीपीआई है वो एक संगठन जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उससे संबंध है उसका, तो ये बहुत बड़ा आरोप आप पर लगता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? असल में हमारा जो देश है वो डेमोक्रेसी मुल्क है, और इस डेमोक्रेसी में राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अराजनीतिक संस्थाएं भी होती हैं। लेकिन जब वो संस्थाएं बनती हैं तो वो किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट, किसी ना किसी पार्टी को समर्थन देती हैं, उनके साथ जुड़ के काम करती हैं, उनकी जो विचारधारा होती है उससे जो है वो मुतासिर होती हैं। अभी अगर हम बात करें, जमीयत उलमाए हिंद एक जमाने से कांग्रेस को समर्थन की बात करती आ रही है कि कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए। अब अगर ये सवाल देखा जाए तो क्या जमीयत उलमाए हिंद की पार्टी कांग्रेस बन सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पॉपुलर फ्रंट के लोग जो थे वो पार्टी को सपोर्ट करते थे, पार्टी के प्रोग्राम्स में आते थे, उनके अपने प्रोग्राम से बुलाते थे, और एक सपोर्ट था, एक समर्थन था, आपस में तालमेल था, अच्छी विचारधारा, अच्छे विचारों को लेकर के आपस में बैठते उठते थे। वो चीज एक अलग है। लेकिन कोई ये कहने लगे कि उस संगठन से जो है वो है, वो एक अलग गलत बात है। ये भी जो इल्जाम हम पर लगाए गए हैं ये भी निराधार हैं। बाकी बीजेपी सत्ता में थी उस वक्त में, उन्होंने काफी कोशिश की, निर्वाचन आयोग को भी उन्होंने कहा कि इसके पीएफआई के साथ साथ जो एसडीपीआई को बैन किया जाए। आपकी सरकार अगर आने वाले दिनों में बनती है तो आपका देश के प्रति क्या नजरिया रहेगा? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की अभी मौजूदा में तो सरकार नहीं बन रही है, लेकिन आने वाले वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश में है, सरकार में जरूर आएंगे। जिस वक्त हम सरकार में आएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर तमाम लोगों को बराबरी का अधिकार हो, तमाम लोगों को उनके हकूक ये देखकर नहीं कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, किस जात, किस बिरादरी का, किस धर्म को मानने वाला है, तमाम लोगों के उनके जो अधिकार हैं, जो हकूक हैं, उसी बेस पर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी में जो है नज़रिया बदल करके काम किया जाएगा। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके साथ गलत व्यवहार होगा, किसी ने सही किया है तो उसके साथ सही व्यवहार होगा। यानी सबको एक बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। किसी को डरने की या किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, तमाम लोगों को जो है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम हिंदुस्तान के अंदर ये जो अर्थव्यवस्था ख़त्म हुई है हिंदुस्तान की, आज स्थिति अगर आप देखेंगे किसी भी चौराहे पर, किसी भी उसमें आप खड़े होंगे 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में मांगने वालों की माशाल्लाह लाइन लग जाती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अभी जो है 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। अब 5 किलो राशन मुफ्त में देने के साथ साथ भुखमरी बढ़ रही है, जबकि भुखमरी खत्म होनी चाहिए थी। तो
हमारा नजरिया ये है कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से डूबती जा रही है। उसको निकालने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को बहुत मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी, उसको सत्ता में आना पड़ेगा। दूसरा नजरिया आप देखेंगे उद्योग के हिसाब से, अगर हम बात करें व्यापार के हिसाब से, तो आज चीन या इजराइल के हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान अपने आप में एक बड़ा मुल्क है और पिछले ऐतिहासिक अगर हम बात करें तो उसको सोने की चिड़िया कहा गया है। ऐसी सिचुएशन में भी अगर हिंदुस्तान के अंदर अपने प्रोडक्ट बन करके हिंदुस्तान की आवाम को इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिल रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को बहुत सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम हिंदुस्तान के अंदर जो है अपने देश के लिए, अपने देश की आवाम के लिए व्यापार को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत चिंतित है, वो सोच समझ कर उसमें आगे जाएगी। अच्छा, एक आरोप आप पर ये भी लगता है कि आप इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसके बारे में ये आरोप जो है वो निराधार है, क्योंकि आप पार्टी का नाम देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। सोशल का मतलब है सामाजिक, यानी समाज के साथ मिलकर। पार्टी आप कहीं भी देखिए समाज के साथ मिलकर काम कर रही है। अगर हम इस्लामिक राष्ट्र की या उसकी बात करें, अभी हमारी पार्टी में SC/ST से भी लोग हैं, ईसाई क्रिश्चियन समाज से भी लोग हैं, हिंदू समाज से भी लोग हैं, उसके अलावा जो है हमारे पास सिख समाज से भी लोग हैं, अदर कम्युनिटी के लोग भी हैं। तो इसमें कहाँ जो है हम इस्लामिक राष्ट्र की बात कर रहे हैं? अगर हम इस्लामिक राष्ट्र की बात करेंगे तो फिर हम अकेले तो होंगे, दूसरे क्यों साथ लेंगे? बहुत सारे लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी से मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि डेमोक्रेटिक, यानी डेमोक्रेटिक का मतलब सीधा सा है डेमोक्रेसी, यानी जो हिंदुस्तान की जमहूरियत है, जो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, किसी भी कम्युनिटी का है, किसी भी धर्म जाति को मानने वाला है, सारे लोग आते हैं। तो हम कहाँ इस्लामिक राष्ट्र की बात कर रहे हैं? और अगर डेमोक्रेटिक का आप नज़रिया हमारा देखें, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नज़रिया यही है, जो इंटरनल चुनाव पार्टी के होते हैं, और इंटरनल चुनाव में भी जो है ना हम डेमोक्रेसी के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वगैरह को चुनते हैं हम। हमारे यहाँ ऐसा कोई नज़रिया है ही नहीं। तो ये सोच, जो धारणा बनाई हुई है, ये जो बात मीडिया ने फैलाई हुई है, या ये जो सरकारों ने जो इल्जाम लगाए हैं, ये सारे निराधार हैं, ऐसा नहीं है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष तो मुसलमान है, और ये पूरा इलेक्शन जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो मुस्लिम विरोध को लेकर लड़ रही है। कहीं कहते हैं कि ये तुम्हारे कंगन भी मुसलमानों को दे देंगे, कहीं कहते हैं संपत्ति तुम्हारे मुसलमानों को दे देंगे। तो ऐसे में SDPI का कहाँ से आगे बढ़ने का वो हो जाएगा? सरकार कहीं ना कहीं आपके लिए रुकावटें जरूर खड़ी करेगी, तो इसमें आप किस तरह से उभर पाएंगे? असल में ये जो आपने अभी सवाल किया कि आपका जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ आप देखिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष BM कामले साहब है। महासचिव कौन है? सीताराम कोईवाल है। अब देखिए ना, इसके अलावा कमेटी के अंदर जो है आपके अल्फांसो फ्रांको भी है, बहुत सारे लोग हैं। मैं किस किस के नाम गिनाऊं, बहुत मुख्तसर होकर बता रहा हूँ आपको मैं। ये सारे लोग जो है अदर कम्युनिटी से ही आते हैं, और सारे लोग पार्टी की सोच और विचारधारा या नीतियों के साथ ही आए हैं। हमने किसी को दबाव बनाकर नहीं बुलाया। अभी हम यहाँ की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो धनी प्रसाद निषाद हमारे साथ, महेंद्र सिंह हमारे साथ, सुरजीत सिंह हमारे साथ, DK राणा हमारे साथ, बहुत सारे लोग हैं पार्टी में भी है स्टेट के अंदर। ये जो धारणा बनाई हुई है ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। अभी आप उसमें एक चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर आप जो है BJP की देखिए, आप नेशनल कार्यकारिणी, कोई मुस्लिम नहीं है उसमें, वो डायरेक्ट हिंदुत्व राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेसी मुल्क में रह रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर के लिए संविधान पर चलना है, लेकिन फिर भी वो जो है हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो ये पार्टी के खिलाफ जो ये चीज़ चलाई गई है वो गलत है, ऐसा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपने एक मैंने कहा था, वो ये कह रहे हैं कि कंगन भी दे देंगे मुसलमानों को, संपत्ति दे देंगे मुसलमानों को अगर कांग्रेस की सरकार आई। तो ऐसे में SDPI को कैसे लोग पसंद करेंगे? देखिए, SDPI का जो एक नारा है, भूख से आज़ाद हिंदुस्तान, खौफ से आज़ाद हिंदुस्तान। अगर हम भूख की बात करें, तमाम पार्टी सत्ता में रही हैं,
चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी भी हो, इन तमाम पार्टियों ने जो आवाम को ज़रूरत है, आवाम की ज़रूरत सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आवाम की ज़रूरत है उसका कारोबार। आज देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए, 75वां साल शुरू हो गया है। इन 74-75 सालों में देश की जनता के पास ऐसा कोई विकल्प, ऐसा कोई चीज लेकर नहीं आई है कोई भी पार्टी कि हिंदुस्तान की जनता अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके। आज साइंसदानों की अगर हम बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, तो वो दूसरे मुल्कों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुम चाहते तो दूसरे मुल्कों के लोग तुम्हारे यहाँ काम करने आते हैं, क्योंकि आप बड़े मुल्क में रहते हैं, आप सोने गोल्डन बर्ड जिसको नाम दिया गया उस देश में रहते हैं। दूसरी चीज, रही बात कंगन और चूड़ी बिकवाने की या प्रॉपर्टी की, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसा नजरिया नहीं है, क्योंकि इन 70-75 सालों में आपने देखा होगा कि कोई भी मुस्लिम प्रधानमंत्री या कोई भी मुस्लिम मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उस कंडीशन तक नहीं बने। दूसरी चीज, अगर बनने की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य जो लोग प्रधानमंत्री बने हैं, उन लोगों ने जो इस देश में एक भ्रष्टाचारिता फैलाई है, वो भ्रष्टाचारिता को मद्देनजर रखते हुए वो लोग क्या चाहते हैं कि अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आएगी तो हमारे जो भ्रष्टाचार है, जो उन लोगों ने अर्थव्यवस्था को डुबोने के जो काम किए हैं, जो लूट मार खसोट के काम किए हैं, जैसे आपने देखा होगा 1.5 लाख करोड़ का लोन कर्ज हो चुका है। जी, तो वो सारी चीजें जो है एसडीपीआई खोल के जनता के सामने लेकर आएगी इंशाल्लाह। उसका उन लोगों को डर है और कुछ नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एसडीपीआई के प्रदेश सचिव नूर